बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में है कबीर भजन। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। बहुत सुंदर भजन। और इस भजन का बहुत सुंदर अर्थ भी जो संसारिक लौकिक पारलौकिक से घटा करके बहुत विस्तार सहित अर्थ दिया जाएगा। मन कैसा संसार में फूला फूला फिर रहा है, जगत में कैसा नाता है, ऐसा सुंदर अर्थ किया जाएगा। बहुत सुंदर अर्थ सुनिए। पहले सदगुरु कबीर साहब का भजन सुनिए, इसके बाद फिर बहुत सुंदर अर्थ सुनिए। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। माता कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे बिरन मेरा। माता कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे बिरन मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी, नार कहे नर मोरा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। पेट पकड़ के माता रोए, बाहें पकड़ के भाई। पेट पकड़ के माता रोए, बाहें पकड़ के भाई। लपट झपट के तिरिया रोए, लपट झपट के तिरिया रोए। हंस अकेला जाई, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। जग लग जीवे माता रोए, बहन रोए 10 मासा। जग लग जीवे माता रोए, बहन रोए 10 मासा। 13 दिन तक तिरिया रोए, फिर खोजे घर बासा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे।
चार गजे चर गजी मंगाए, चढ़े काठ की घोड़ी। चार गजे चर गजी मंगाए, चढ़े काठ की घोड़ी। चारों कोने आग लगा के, चारों कोने आग लगा के फूंक दियो जस होरी। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। हाँ हाड़ जरे जैसे जंगल लकड़ी, केस जरे जैसे खासा। हाड़ जरे जैसे जंगल लकड़ी, केस जरे जैसे घासा। सोना ऐसी काया जर गई, सोना ऐसी काया जर गई। कोई न आयो पासा, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। हाँ घर की तिरिया देखन लागी, ढूंढ फिरी चहु देसा। घर की तिरिया देखन लागी, ढूंढ फिरी चहु देसा। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो। छोड़ो जग की आशा, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। हाँ बहुत सुंदर भजन सुना, बहुत सुंदर भजन का अर्थ भी बहुत मार्मिक भाव अर्थ के द्वारा सुनिए। बहुत बढ़िया भाव है इस भजन का। इस भजन का इतना सुंदर भाव अर्थों के द्वारा तैयार किया गया है कि सुनने से आत्मा गदगद प्रसन्न हो जाएगी। तुम्हारा मन घमंड में फूला फूला फिरता है, परंतु यह तो बताओ कि तुम्हारा इस संसार में कैसा रिश्ता है। माता कहती है कि यह मेरा पुत्र है, बहन कहती है यह मेरा भाई है, भाई कहता है कि यह मेरी भूजा है, और स्त्री कहती है कि यह मेरा पति है। परंतु एक दिन अवसर आता है कि आदमी मर जाता है, तब उसका पेट पकड़कर माता रोती है और बाह पकड़कर भाई रोता है और लपट झपट कर पत्नी रोती है। परंतु
चेतन हंस तो सब छोड़कर अकेला ही जाता है। माता तो जब तक जीती है मोहबास तब तक याद कर कर रोती है। बहन 10 महीने तक रोती है जब तक मृत व्यक्ति की बरखी नहीं हो जाती, और पत्नी 13 दिन तक रोती है जब तक मृत व्यक्ति का 10 गात्र नहीं हो जाता। इसके बाद वह दूसरा घर बसाने के लिए पति खोजती है। स्वजन लोग कफन के लिए 4 गज कपड़े मांगते हैं जिसे मृत व्यक्ति की देह में लपेट देते हैं। तब लकड़ी की अर्थी पर उसको सुला देते हैं और शमशान ले चलते हैं। फिर लकड़ी की चिता पर रखकर चारों ओर से घूमकर आग लगा देते हैं और होली की तरह फूंक देते हैं। हड्डी जंगल की लकड़ी की तरह जल जाती है और बाल घास की तरह जल जाते हैं। इस प्रकार सोने की तरह दिव्य मानी गई काया जलकर राख हो जाती है। और इसके बाद शमशान में उसके पास कोई नहीं आता। घर की विधवा स्त्री नए पति चुनाव के लिए चारों ओर खोजती है। कबीर साहेब कहते हैं कि हे भाई संतो सुनो, इस दुख भरे नाश्वर संसार की आशा त्याग कर शाश्वत आत्मा राम में लीन हो। ऐसा सदगुरु कबीर साहब बताया है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि मन फूला फूला फिर जगत में कैसा नाता रे। ये मन जो है संसार में और अपने धन बल और लक्ष्मी यशस्व संपत्ति में अहंकार करके घमंड करके जो है मन फूला फूला फिर रहा है संसार में। क्षणिक माया को देख करके बहुत भारी घमंड अभिमान में फूला फूला फिर रहा है। जगत में कैसा नाता रे, अरे ये नाता कैसा नाता है। संसार में जी इतना संसारिक वस्तुओं में इतना आसक्त हो करके और मन को जो है न संभाल सका, इसलिए मन को ज्ञान न होने के कारण ये संसार में मन फूला फूला फिरता है। इसलिए हमें सद्गुरु का ज्ञान सुनना है और सुन करके ये मन जो है को ऐसा ज्ञान देना है कि ये अहंकार अभिमान
घमंड में कभी न पड़े, क्योंकि अहंकार घमंड में आने से एक रावण भी जो है 10 शीश 20 भुजा कटे परे रण में, और इतनी यशस लक्ष्मी धन संपत्ति बल वैभव से संपन्न रावण भी चला गया संसार से। तो इसलिए घमंड चूर करने वाला है, वो जो है हमारे तन धन मन बल बुद्धि ये सुकीर्त को सबको हनन करने वाला है, हान पहुंचाने वाला है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि हमें जो है मन को बहुत संभाल के रखना है, मन के हमें कहे पर नहीं चलना है। इसलिए मन को हमेशा ज्ञान के अंकुश से जो है इसे साधना है और साधना पे चलाना है। इसलिए जगत में कैसा नाता रहे। अब नाता के इस बारे में सुन लीजिए, कैसा नाता। माता कहे यह पुत्र हमारा, माता कहती है कि यह पुत्र मेरा है, क्योंकि उसका जन्माया हुआ पुत्र जो होता है माता का उसे बड़ा मोह होता है, बड़ी प्रीत होती है। बहन कहे बिरन मोरा, और बहन को भी भाई के लिए बड़ा प्रेम भाव होता है कि मेरा भाई है, सगा भाई के ऊपर इतना मोह ममता माया होती है बहन की कि बहुत ज्यादा होती है। इसलिए सामने कहा कि भाई कहे ये भुजा हमारी, भाई भी कहता है कि ये मेरी भुजा है, दाहिना अंग है मेरा भाई। और नारी कहे नर मोरा, नारी कहता है कि मेरा पति है। इसलिए नाता रिश्ता ये लौकिक है, लौकिक सुख के लिए, पारलौकिक सुख के लिए भी हमें जो है सोचना है कि हमें हमारे जीवन का भी, जीव का भी उद्धार कल्याण हो, संसारिक नाते रिश्ते में ही नहीं लगे रहें और अपने जीवन के जीव के रिश्ता कहाँ से है? सदगुरु के चरणों में, सदगुरु के सत्संग से, सदगुरु के ज्ञान से, सदगुरु के चरणों में जाने से, वहां से जीव का कल्याण है। ऐसा रिश्ता नाता सदगुरुओं से बनाओ जीवन में, तभी जीव का कल्याण है। पेट पकड़ के माता रोए, बाह पकड़ के भाई, पेट पकड़ के माता रोती है जब पुत्र मर जाता है, बाह पकड़ करके भाई रोता है, लपट झपट के तिरियार भी रोती है। और हंस अकेला जाई, इस संसार सागर से हंस अकेला जीव आया है और अकेले ही चला जाना है। यहाँ फिर सारे नाते रिश्ते सारे टूट जाते हैं, माता का रिश्ता, बहन का रिश्ता, भाई का रिश्ता, कुटुंब परिवार का रिश्ता, संसार का रिश्ता, सब रिश्ता सब यहीं की यहीं नाता रिश्ता पड़े रह जाते हैं और अपना हम जीव का कल्याण नहीं कर पाते हैं। इसलिए सदगुरु ने इस भजन में कहा है कि फूले फूले घमंड अहंकार में मत भूल फिरो और अपने जीवन का भी सुधार करो। जब लग जिए माता रोए, बहन रोए 10 मासा। जब लग माता जीती है तो रोती ही रहती है पुत्र के लाने कि मेरा पुत्र खत्म हो गया, मर चला गया, इस संसार सागर से विदा हो गया। बहन भी 10 महीने तक रोती है और 13 दिन तक माता तिरिया रोती है और फिर खोजे घर बासा, फिर अंत दूसरा घर खोजने के लिए तलाश करने लगती है। 4 गजे चरगजी मंगाई, 4 गज का कपड़ा लेकर के और मृत शरीर में लपेट देते हैं और काठवा की काठ की खटोली पे उसे लिटा देते हैं और शमशान घाट में ले जाकर के चारों कोनों में आग लगा करके और होरी के समान उसे फूंक देते हैं। हाथ जड़े जस जा लकड़ी, हाथ ऐसे जड़ रहे हैं जैसे जंगल की लकड़ी जल रही है। केस जड़े जस घासा, केस ऐसे जल रहे हैं जैसे घास बढ़ रही हो। सोने जैसी काया जर गई, सोने जैसी काया जर गई,
बर गई कोई ना आवे पास, फिर उसके पास कोई नहीं जाता है। घर की प्रिया देखन लागे ढोर फिरी चाहूँ रे दहूँ देसा, कहा कभी सुनो भाई साधो छाड़ो जग की आशा। इस संसार की ऐसी ही आशा में जी पड़ा, अपना सर्वस्व जीवन को बिता देता है। इसलिए साहब ने कहा है कि मन फूला फूला फिरे। ये मन संसार में फूला फूला फिर रहा है तो इसे संभालना है, और संभाल करके सदगुरु के शरण में जा करके हमें जरूर इस जीवन को सुधार सदगुरु के चरणों में होगा, तभी ये संसारिक नाता से हमें पारलौकिक नाता सदगुरु से नाता जोड़ना है, तभी ये जीव का कल्याण होगा, जीव आवागमन से रहित होगा और शक्ति भक्ति मुक्ति को प्राप्त करके भवसागर से मुक्त हो जाएगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की।